जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम भृगुसुत बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नहीं गम्यता संग शनिचर होत उजेरो। जय जीवदानी, मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ आज आपको बताने आई हूँ कि कैसा रहेगा जुलाई महीना। जब आप जानकी नाथ के शरण में रहेंगे, अपने अपने इष्ट देव के शरण में रहेंगे, तो निश्चित ही स्वरूप से हर महीना आपको अच्छा जाएगा। कितनी भी तकलीफें आएंगी तो आप उसको सामना करने के लिए हिम्मत और हौसला और हर प्रकार से तैयार रहेंगे। और जब अच्छे दिन आएंगे तब आप उसको सबके साथ मिलकर बांटेंगे। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आपका मेरे इस चैनल पर करती हूँ तहे दिल से स्वागत। आप सभी को नमस्कार मेरा, और आप सबसे नम्र निवेदन कि मैं ये जुलाई महीने की चर्चा शुरू करने से पहले आपसे कह दूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न और राशि दोनों के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो चलिए आरंभ करते हैं जुलाई महीना। सबसे पहले गणेश जी से, हनुमान जी से, जीवदानी से, महादेव से प्रार्थना कि सभी को जुलाई महीना बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छी वर्षा हो, सभी जगह धन धान्य हो, हरियाली हो, प्रभु सबका मंगल करें। आइए ये भी जानते हैं कि इस जुलाई के महीने में क्या क्या घटित होने वाला है, जो सात्विकता से देखें और एस्ट्रोलॉजिकली देखें, मतलब क्या व्रत और त्यौहार हैं, क्या दिन आने वाले हैं, और साथ साथ में क्या ग्रह जो हैं वो चेंज होने वाले हैं। ये देखने के बाद हम मेष से लेके मीन राशि पर इन जुलाई के ग्रहों का प्रभाव भी जानेंगे, और साथ साथ ही आपको उपाय बताती जाऊंगी मैं, तो वो अच्छा रहेगा क्योंकि अंत तक सुनने की सभी राशि वालों को ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए, वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अंत तक सुनिए, क्योंकि बीच बीच में मैं आपकी उपयोगी बातें करती हूँ। तो 1 तारीख को शनि प्रदोष है, और शनि प्रदोष मतलब कि शनिवार के दिन शिव जी का ये व्रत प्रदोष जिस दिन आता है उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा नीच का है, मतलब वृश्चिक में चंद्रमा है। 2 तारीख को पूर्णिमा प्रारंभ रात्रि हो जाएगी 8:21 पर, और 3 तारीख को गुरु पूर्णिम है। तो आप सभी को गुरु पूर्णिम की ढेर सारी मंगल कामनाएं। ईश्वर करें आप अपने अपने गुरु के शरण में रहें, कोई आपका मार्गदर्शन करता रहे। व्यास पूजा की बधाइयाँ। पूर्णिमा समाप्ति जो है शाम 5:08 पर हो जाएगी 3 तारीख को ही। 6 तारीख को संकट चौथ है, संकष्टी चतुर्थी है, चंद्रोदय रात्रि 10:14 पर है। चंद्रमा की मूवमेंट देख के आप अपना व्रत खोल सकते हैं। गणेश जी का ये व्रत आप सभी को मुबारक हो, इससे सभी विघ्नों का नाश होता है। इसी दिन 6 तारीख को दोपहर 1:38 पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और चंद्र शनि विष योग बनाएंगे। इसी दिन शुक्र सिंह राशि में देर रात प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर होगी कि सूर्य मिथुन राशि में रहते हुए अपने ही मित्र के घर में चले गए और आराधना नक्षत्र से, मतलब राहु के नक्षत्र से बाहर निकल आए। इसके बाद 7 तारीख को भी चंद्रमा कुंभ राशि में अहोरात्र बने रहेंगे। तो 6 और 7 तारीख को जो है शनि चंद्र विष योग होगा, और इस दौरान आपको स्पेकुलेशन, आपके क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम वर्जित रखें। कोई बड़ा पैसों का व्यवहार या कोई मुहूर्त निकालना, ये सब वर्जित रखें। 8 तारीख को बुध कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और इसी दिन चंद्र 2:57 पर दोपहर को कुंभ से निकल जाएंगे। तो बुध कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध मिथुन राशि में थे, ये एक बहुत ही शुभ अवसर था। अब वो अपने दुश्मन की राशि चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन इनको वहाँ पर आगे चल के सूर्य का साथ मिलेगा और बुधादित्य योग यहाँ भी बनेगा। 9 तारीख को भानु सप्तमी है, और इसी दिन मासिक कालाष्टमी है।
10 तारीख को बुध उदित हो जाएंगे। मतलब आप समझिए कि बुध इतने दिनों से मिथुन में बने हुए थे लेकिन उदित नहीं थे। इसी दिन चंद्र शाम को 6:58 पर राहु के साथ मेष में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, फिर से ग्रहण योग बनेगा चंद्रमा के लिए। ये ग्रहण योग जो रहेगा वो 10 और 11 को भी रहेगा। तो 10 और 11 तारीख को राहु के साथ चंद्रमा ग्रहण योग बनाएंगे। इसी दिन बुध उदित है और मिथुन राशि वालों को, कन्या राशि वालों को कम से कम इतना साहस आएगा कि भले ही दुश्मन के घर में बुध हो लेकिन सूर्य के साथ है और वो उदित हो गए। 13 तारीख को उच्च के चंद्रमा रहेंगे और उच्च के चंद्रमा मतलब ऋषभ के चंद्रमा रहेंगे। 14 को भी उच्च के चंद्रमा रहेंगे और 13 तारीख को ही कामिका एकादशी है। आप सबको कामिका एकादशी की बधाइयाँ। 15 तारीख को चंद्रमा वृषभ में सुबह 11:21 तक उच्च के फिर भी रहने वाले हैं। तो ये 2.5 दिन जो हैं 13, 14 और 15 आपके लिए बहुत ही शुभ है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करने के लिए, पैसों का व्यवहार करने के लिए। इसी दिन मासिक शनि प्रदोष भी आएगा और मासिक शिवरात्रि भी आएगी। तो शिव जी का पूजन जोरदार है इस दिन। 16 तारीख को सूर्य कर्क राशि में देर रात प्रवेश कर जाएंगे और कर्क राशि में वहाँ पर बुध पहले से ही मौजूद होंगे। इसकी इन सब चीज़ों के जो हैपनिंग्स मैं बता रही हूँ, शुक्र का जो चले जाना सिंह में या बुध का कर्क में चले जाना या सूर्य का कर्क में चले जाना, सबके वीडियो आपको मिलेंगे। 17 तारीख को सोमावती अमावस्या है। तो जो लोग हरिद्वार जाकर नहाते हैं या पवित्र नदियों का स्नान करते हैं वो जा सकते हैं। समाप्ति सोमावती अमावस्या की रात्रि 12 बजे होगी। यह अमावस्या 16 को ही लग चुकी होगी रात्रि 10:07 के बाद, और 17 को यह अमावस्या मॉर्निंग से सोमावती मानी जाएगी और समाप्ति रात्रि 12 बजे होगी। 18 तारीख को अधिक श्रावण मास का आरंभ हो रहा है। तो आप सबको मुबारकें, पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है। 20 तारीख को सूर्य पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में रहते हुए। याद रहे कि 18-19 तारीख को चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे और इस दिन भी आप अपने पैसों के व्यवहार या कोई मुहूर्त या चंद्रबल आपको पूरा रहेगा, शादी ब्याह वगैरह। हालांकि जब मुहूर्त निकालना हो तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करनी पड़ती है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। 23 तारीख को शुक्र वक्री हो जाएंगे और संभल के रहना पड़ेगा वृषभ राशि वालों को और तुला राशि वालों को और बाकी लोगों को अपने भावों के अनुसार। 24 तारीख को बुध सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 26 तारीख को दुर्गाष्टमी होगी, मासिक दुर्गाष्टमी, और 29 तारीख को कमला एकादशी है। फिर 30 तारीख को प्रदोष है। खूब सारे त्यौहार आपको मिल रहे हैं और खूब सारी एस्ट्रोलॉजिकल घटनाएं भी इस महीने में। मतलब मैं आपको वीडियो देते देते थकने वाली हूँ इस महीने में, और आप सब वीडियो देखेगा, भले वो शुक्र सिंह में जाएं, भले वो सूर्य कर्क में जाएं, भले वो बुध कर्क में जाएं, ये सब हैपनिंग्स के वीडियो आपको मिलने वाले हैं। अब चलिए मैं आपको मेष से लेकर मीन राशि पर इन ग्रह गोचरियाँ जुलाई के महीने की व्यवस्था का क्या असर होने जा रहा है संक्षेप में बताऊंगी। बहुत लंबा पाठ नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप ही को दिक्कत होती है देखने में। याद रखें, मैंने जहाँ जहाँ पर चंद्रमा स्वग्रही बोला है जिसके लिए आपको शुरुआत का वीडियो देखना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ पर उच्च का चंद्रमा बोला है, वृषभ का चंद्रमा, तब आपको स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, पैसों के व्यवहार, ट्रेडिंग वगैरह करना है। और जब मैंने बोला है कि राहु के साथ चंद्रमा आए, शनि के साथ चंद्रमा आए, राहु चंद्र ग्रहण योग बनाया या शनि चंद्र विष योग बनाया, तो उस दौरान आपको जो है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या कोई भी ऐसा काम जो पैसों से रिलेटेड हो, कोई मुहूर्त वगैरह नहीं करना चाहिए। तो मैं काम ही नहीं करना। जब मेष से लेकर मीन राशि पर होने वाला असर बताऊंगी तब आपको सारे उपाय भी डाल रही हूँ सभी राशि वालों के लिए, क्या कहते हैं, चंद्र से लेकर सूर्य तक, और साथ साथ में आपको जो महामृत्युंजय, महालक्ष्मी ने महामंगल के उपाय जो आपको मंत्र बोल रही हूँ ना, उसके भी डिस्क्रिप्शन आपको मेरे गाए हुए, मेरे म्यूजिक कंपनी के मिलेंगे। वो सुनिए, घर में लगा के रखिए, इससे मुझे भी हेल्प होगी, आपको भी हेल्प होगी। तो गॉड ब्लेस यू। चलिए अभी शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा इस महीने की ग्रह गोचरीय व्यवस्था। मेष राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं अब
सिंह राशि में बने हुए हैं, 30 तारीख को प्रवेश कर गए थे वो, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा। अब याद रखें कि लग्नेश मंगल में बहुत ही इसी की बात ज़्यादा है कि आपकी हिम्मत हौसला बढ़ेगा, आपके कामकाज बढ़ेंगे, आपकी तबीयत अच्छी होगी, बच्चों का साथ मिलेगा, आपकी भी सारी समस्याएं जो है मानसिक बल से हल हो जाएंगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, अध्ययन पढ़ाई में मार्ग प्रशस्त होगा, कई सारे काम आपके दोस्तों की मदद से होंगे, व्यवसाय बढ़ेगा। अब शुक्र भी आगे प्रवेश करने वाले हैं, तब तक शुक्र जब तक प्रवेश नहीं करते तब तक लस्ट नहीं रहेगा दिमाग पे, फिर लस्ट भी छाएगा, उन्माद छाएगा, और इस उन्माद से बचिएगा। गलत मित्रताएं, गलत संबंध मत बनाइएगा, पढ़ाई पे ध्यान रखिएगा। अभी सूर्य आपके चतुर्थ में आएंगे तो आपको केयरफुल रहना है, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं या किसी भी प्रकार की वाहन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और साथ साथ में अपने से 12वें गए सूर्य, तो ज़्यादा खर्चे इन बातों पर आपके ना हो, माता पक्ष की तबीयत ठीक रहे, ये भी समझना है। आपके ये राहु केतु की स्थिति जस के तस है, जिसके लिए हनुमान जी और गणेश जी की आराधना करना, उनको मंगलवार के दिन नारियल चढ़ाना आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। और शनि वक्री होने के कारण जो पैसे स्लो हुए हैं, कामकाज स्लो हुआ है, उसके लिए महामृत्युंजय के जाप या शिव जी के मंदिर आप जाया करें। अभी बुध की स्थिति जो है वो शुरुआत में ठीक है, बाद में आपको गणेश जी की आराधना करना ही उचित रहेगा, ये आप समझ जाएंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं ये उत्तरार्ध में वक्री होने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो एक अच्छी अवस्था में है, बाद में सिंह में जाकर भी आपको थोड़ी बेचैनी दे सकते हैं। उत्तम है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ और साथ साथ में आप माता महालक्ष्मी की आराधना करते रहें तो अच्छा होगा। वक्री शनि ने काम आगे ही स्लो कर दिया है, तो थोड़ा पुश करना चाहिए। और बुध की जो मूवमेंट है वो अच्छी थी शुरुआत में, महीने की शुरुआत में अच्छी रहेगी, पैसा वैसा दे जाएगी, धन दे जाएगी, दिमाग भी सही चलेगा, बच्चों से सहयोग, व्यवसाय, विद्या, अध्ययन, पढ़ाई का बढ़ना, ये सब शुरुआत में ही हो जाएगा। बाद में भी ये स्थिति बेटर रहेगी क्योंकि बुध स्थान बली रहेंगे और आपको बुध से कोई नुकसान नहीं होने वाला इस महीने। हाँ, आपके नींदें उड़ना और आपको प्रेम संबंधों से परेशानी, ये सब जस के तस है। विरोधी का उठ खड़े होना और तबीयत को संभालना पड़ना, ये भी आपको ध्यान दे के ही आगे चलना है। चंद्र के मूवमेंट जब आपके लग्न में होंगे तो कूल लगेंगे आप। मीडिया और ऐसी फिल्म लाइन वगैरह, टेलीविज़न से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें फ़ायदा होगा आपको। याद रहे गुरु धन के भाव, धन भाव के आपके स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपको इसमें लाभ जो है वो आता है, जितना उतना ही खर्च हो रहा है, थोड़ा पैसा बचाइए अपना। और मंगल के चतुर्थ में रहने से झगड़ेबाजी भी कम करिए, अपनी माता की तबीयत भी संभालिए, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याओं से बचें, विवाहित जीवन में भी कलह क्लेश न करें और प्रेम संबंध भी ना बिगाड़ें। आपके लिए अच्छा रहेगा अगर बुधवार के दिन आप गणेश जी की आराधना करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश की स्थिति बेहतर है, पहले से पहले लग्न में, फिर द्वितीय में, फिर तृतीय में, तीनों ही अच्छे हैं आपके लिए। महीना अच्छा जाएगा आपको और आप बुध से रिलेटेड सब उपाय करते रहें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ आपके लिए। जो सूर्य की स्थिति है वो भी शुरुआत में अच्छी थी, बाद में भी अच्छी रहेगी, तो आप इस बात से आश्वस्त रहिए कि पैसा भी आता रहेगा, घर में सुख सुविधा बनी रहेगी, आपको किसी प्रकार से कलह क्लेश में नहीं पड़ना है। तो आप दुर्गा माँ की आराधना करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शनि वक्री हो गए हैं तो कामकाज में परेशानी और झगड़पट्टी और बेचैनी सबसे बचने के लिए शिव जी की आराधना या उत्तम रहेगा आपके लिए। एक्सरसाइज, योग, ध्यान या मेडिटेशन करना। जब जब चंद्रमा की स्थिति अच्छी होगी तो आप पैसों से रिलेटेड काम कर सकते हैं, और जब जब अच्छी नहीं होगी तब अपना पैसा बचा के रखें। अभी शुक्र की स्थिति आपके लिए ठीक ठाक है, लेकिन शुक्र मंगल जब यात्राओं में अपना योग बनाएंगे तो लस्ट पैदा हो सकती है, इसलिए संभल के रहें, कोई गलत डिसीजन मत लीजिएगा कार्य से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्नेश चंद्रमा हर बार की तरह जब वीडियो के शुरुआत में सुनिए, जब ग्रहण योग बनाएंगे या शनि चंद्र विष योग बनाएंगे तब आपको शिव जी की आराधना करना, महामृत्युंजय के जाप करना, पानी ज़्यादा पीना, चंद्र के उपाय करना। ये सब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। महामृत्युंजय के जप आप सुने में मेरे द्वारा गाए हुए और बजाते रहेंगे अपने घर में तो सुख शांति रहेगी। और जो मंगल की स्थिति है वो जुबान को कड़वा करती है, परिवार में कलह क्लेश करती है और आपको थोड़ा सा
धन आने की संभावना तो इससे भरपूर होती है, कामकाज भी ठीक ठाक होता है, लेकिन जुबान कड़वा बोलेंगे तो काम कैसे बढ़ेगा। हालांकि विदेश रिलेटेड काम की भरमार अभी हुई थी, तो उसको भी बचा के रखें। लग्न में बुध आएगा तो तबीयत को भी संभाल के रखें। और आपके कई सारे काम जो शनि महाराज अभी आपको मूडी बना रहे हैं, मतलब पहले आपने टोटली फोकस किया तबीयत पे, एक्सरसाइज पे, काम पे, अब आप फिर से मूडी हो रहे हैं, तो इससे बचें। आपकी हिम्मत हौसला बना हुआ है, कोई ऐसा बिगड़ा नहीं है, काम ना बिगड़ने देंगे आप, लेकिन फिलहाल आपको इन बातों पे अपने मूड पर कंट्रोल करना है। अभी जो राहु केतु की स्थिति है वो मीडिया से रिलेटेड काम बना सकती है, इसलिए बिल्कुल हताश ना हो, पुश कीजिए कामों को। सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं सूर्य अच्छी अवस्था में थे और उसके बाद द्वादश में आएंगे तो भी बुरे नहीं रहेंगे। आपके कई सारे काम वो बनाएंगे विदेश रिलेटेड, अभी विद इन इंडिया आपके काम बना रहे हैं, आपको हिम्मत हौसला बना रहेगा। आपके कई सारे कार्य जो हैं वो गुरु भी बना सकते थे, लेकिन अभी गुरु चांडाल योग है, फिलहाल राहु ने मचमच की हुई है, तो आपको गणेश जी की आराधना और ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ उत्तम सुहाएंगे। वक्री शनि आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करे, बेकार में झगड़पट्टी और संबंधों को विच्छेद करने की बात न करें, क्योंकि कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, सब अच्छा है, इसलिए वो अच्छे को अच्छा ही रखिए, उसको बिगाड़िए मत। व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, काम में ध्यान कीजिए। अभी शुक्र की स्थिति आपके लिए ठीक ठाक है, बाद में लग्न में आ जाएगा शुक्र, तो वो आपका वैरी ग्रह है, तो इस बात से भी आश्वस्त नहीं रहिए बहुत ज़्यादा कि शुक्र आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप बेकार में चिड़ बेकार में काम आते, मीडिया के काम आते उनको मना कर देना, यात्राओं में अपनी तबीयत खराब रखना, ये सब का वीडियो मिलेगा आपको। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप गायत्री के जप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें और अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा करने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करें। सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप उन पाठों को सुनिए और निरंतर सुनते रहिए। कन्या राशि एक अच्छी स्थिति से गुजरे हैं आप 13 दिन, आगे भी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। व्यवसाय, बुद्धि, पैसा सब सही रहेगा और आते हुए पैसे को ना मत कीजिएगा, आने दीजिएगा। छोटा बड़ा काम किया है, लाभ होगा, आने वाले दिन अच्छे हैं आपके लिए। और खाली राहु ने जो घमासान अष्टम में मचाई हुई, उससे बचने के लिए गणेश जी को बुधवार को नारियल चढ़ाएं या हनुमान चालीसा के पाठ करें। और साथ साथ में गुरु की अनिष्टता को ख़त्म करने के लिए आप राधा कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ कर सकते हैं। परिवार से विघटन ना करें और इसमें आपकी गणेश जी की आराधना आपको सपोर्ट करेगी। अभी जो शुक्र और मंगल का योग बनेगा द्वादश में, जब जाके, क्योंकि मंगल चले जाएंगे कर्क में और शुक्र पीछे पीछे आएंगे, तो आपको गलत संबंध नहीं बनाना, किसी से फालतू में अफेयर करके बेकार में लस्ट पैदा करना, बेकार में उस चीज़ को आप आगे संभाल ना पाएँ और उस चीज़ को आप लंबा ले ना जा पाएँ, तो उस चीज़ को शुरुआत ही क्यों करना। अब थोड़ा बचते बचाते रहिएगा, अपने कामकाज पे विदेश रिलेटेड ध्यान दीजिएगा। और आपके जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी बेचैन सी है इन दिनों, क्योंकि आपके डिसीजंस तो बिल्कुल सही होते हैं परिवार के लिए, अपने लिए, लेकिन आपके दिमाग के स्वामी शनि वक्री हैं। तो ये वक्री शनि को कंट्रोल में करने के लिए एक सर्वोपरि, अगर मैं कोई पूजा करने ना बोलूँ आपको और मैं बोलूँ कि आप सिर्फ शिव जी के शरण में जाएं, तो वो भी बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। और साथ साथ आपके छोटे भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन, इनके सबके साथ आपको अब बना के रखनी चाहिए। ये आपको सलाह देते रहेंगे, ये आपको समय समय पर सपोर्ट करेंगे और इनके साथ ही परिवार के साथ बिगाड़ना नहीं है आपको, क्योंकि केतु ने ऑलरेडी बहुत कुछ बिगाड़ा है, दूर किया है आपको, अलूफ किया है, अकेला किया है। उस बात से आप बचिए। टोटलिटी में ये महीना कैसा जाएगा आपको मैं बोलूँ तो राहु और गुरु की स्थिति अगर आप संभाल लें तो बाकी सारे ग्रह आपके लिए बहुत फर्स्ट क्लास हैं। चंद्र की मूवमेंट जब अच्छी होगी तब काम आएगा, पैसा आएगा, धन लाभ की पूर्ण संभावनाएं होंगी और चंद्र की मूवमेंट से ही आपके कई सारे आयाम भी खुलेंगे, कामकाज पे कूल रहेंगे, थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा एटलीस्ट 5 दिन के लिए महीने में। और शुरुआत के 7-8 दिन तो अच्छे हैं ही, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। आगे भी बुध जो है वो बुधादित्य योग बनाएगा, तो विदेश रिलेटेड काम भी करवा सकता है। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, सच्ची मैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, सच्ची
अपने विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि। तुला राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं वो एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर स्थान बली हैं, बाद में भी स्थान बली रहेंगे, आपको अच्छी स्थिति में लाकर छोड़ते हैं। आपके कई सारी तबीयत वगैरह की भी समस्याएं सॉर्टेड होती हैं, आप काम में लगते हैं, आपके लग्न से दशम जाते हैं तो भी काम में लगते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी का यूज़ करते हैं, पैसे आने के लिए मीडिया वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं। सिर्फ आपकी कुंडली में बहुत दिनों से जो सितंबर महीने से जो राहु का सप्तम भाव में बैठना और चिड़चिड़ और गुस्सा और परिवार में कलह क्लेश और अपने विवाहित जीवन में या व्यावसायिक पार्टनर के साथ कलह क्लेश, ये सब से अब मंगल बचा रहा है, आपको ध्यान रखिए। तो इन स्थिति को अच्छा करें, थोड़ी सूझबूझ रखिए और हनुमान जी और गणेश जी के मंदिर जाके नारियल मंगलवार को चढ़ाया करें और साथ साथ या आप शनिवार को नारियल चढ़ा दिया करें हनुमान जी को। मानसिक बेचैनी के लिए आपको दुर्गा माँ के पाठ करना, और अगर मैं कहूँ कि प्रैक्टिकल रहना ज़्यादा अच्छा है, प्राणायाम, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, तो गलत ना होगा। अभी फिलहाल आपके जो काम बन रहे हैं और जो पैसे आ रहे हैं वो छिटपुट आएंगे इस महीने, बहुत बड़ा कोई लाभ नहीं हो रहा, लेकिन चंद्रमा की मूवमेंट से ये लाभ हो सकता है। मतलब स्वग्रही चंद्रमा आपको कर्क के चंद्रमा लाभ दे सकते हैं, 2-2.5 दिन पैसा बढ़ा आ सकता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा है, उसे ज़रूर सुनिए आप। और चंद्रमा की मूवमेंट भी अच्छी है, और शुरुआत में जो राहु के साथ चंद्रमा बनेंगे बस उसी से थोड़ा सा आपको ध्यान से रहना है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए आपके जो लग्नेश है मंगल अब जाकर अच्छी अवस्था में आ गए, महीना टकाटक है, बढ़िया कामकाज बन रहे हैं, और कामकाज के साथ शत्रुअंता योग भी बन गया। अब राहु की परेशानी भी नहीं है और राहु भी काम करा रहा है। सिर्फ आपको बेचैनी है परिवार के लिए पैसा लाने की, अपने बच्चों के लिए पैसा लाने की, ये सब बेचैनी करने से तो कुछ नहीं होगा ना। तो आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें और साथ साथ धन कमाने के लिए कोई सात्विक जरिया ढूंढें, जिससे सात्विक जरिए से आपके पास धन है, आपके परिवार में सुख सुविधा की वृद्धि हो। और आपको साथ साथ बता दूं गुरु के उपाय करने चाहिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। इस दौरान जो बुध की मूवमेंट है वो भी आपके लिए अच्छी है, तो धन लाभ भी होने की संभावना है। और शनि जो चतुर्थ में बैठे हैं वो वक्री हुए हैं, तो अभी प्रॉपर्टी लेने की सोचिएगा नहीं। अभी अपनी हिम्मत, हौसला, माता की तबीयत सब थोड़ा कंट्रोल में। अच्छा महीना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा उछलें आप। अभी मेरा कहना ये है, विवाहित जीवन संभालें, प्रेम संबंधों को ज़्यादा स्पेस बना के रखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो चुप ज़्यादा रहें, तो इससे आपकी बात बन सकती है। और चंद्रमा की मूवमेंट का पूरा फ़ायदा उठाएं, विवाहित जीवन से फ़ायदा होगा, चंद्रमा की मूवमेंट से कामकाज में फ़ायदा होगा, तो बड़े बड़े फ़ायदे इस महीने हो सकते हैं, बस आपको सजग रहना है। धनु राशि। धनु राशि के लिए आपके लग्नेश चंडाल योग बना के जो पंचम में बैठे ना, सब गलत डिसीजन, गुस्सेबाजी वगैरह दे रहे थे कि इतने में मंगल ने आके कमान संभाल ली। मंगल अब आपके इस विचारों को थोड़ा सा ठीक करेंगे। याद रखिए, गलत बोला है, किया है, माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। जो गलत विचार हैं उनको हटाना तो पड़ेगा, और गणेश जी की आराधना, हनुमान जी की आराधना करनी पड़ेगी। मंगलवार के दिन नारियल चढ़ाना पड़ेगा या हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा। जो गलत अपने बड़े भाई बहनों को बोला है या छोटे भाई बहनों को बोला है, उनसे सॉरी बोलिए, क्योंकि वो आपकी मदद करेंगे, आपका कामकाज बढ़ेगा। अब एक दूसरे को गलत बोलना ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके कामकाज में वृद्धि होने वाली है, वर वधू का चयन भी हो सकता है, बस उस पर ध्यान दीजिए। कामकाज में वृद्धि 8 तारीख तक हो सकती है, फटाफट सब काम बनाइए। सूर्य की स्थिति भी आपके लिए बहुत मज़ेदार तो नहीं रहेगी आगे, लेकिन जब तक अच्छी है, मिथुन में सूर्य है, तब तक व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर खूब सपोर्ट कर देंगे। इसका पूर्ण ध्यान और काम ले लीजिए। कुछ ऐसी काम मत कीजिए जिससे इस ज़ुबान आपकी बहुत कड़वी हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, अब शनि वक्री हुआ तो फिर से कड़वी होने लगी। ये मत करिए आप, जिसकी वजह से बात बिगड़ रही है। और धन आते आते रुक रहा है, क्योंकि आप ही नहीं ले रहे काम, फिर से वही प्रवृत्ति हो रही है मीन मेक निकालने की। मीन मेक मत निकालिए, काम पे
कई बार आपको बोला है मैंने कि घोड़े के दो तरफ आंख के लगा के काम किया जाता है, वैसे काम करिए। उच्च के चंद्रमा और स्वग्रही चंद्रमा आपको हमेशा टेंशन देते हैं और आप उससे परेशान होते हैं, तो आप शिव जी की एक लोटा जल चढ़ा दीजिएगा उस दिन, या शांत हो जाइएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, एक्सरसाइज योग कीजिएगा, ओम नमः शिवाय के जाप करते रहिएगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं शनि वक्री हैं। बोलचाल की भाषा संभल के, पैसा संचित संभाल के रखिए। परिवार पे भी ज़ोरदार खर्चा मत कीजिए, अपनी तबीयत को संभालिए, शिव जी की आराधना करिए। अभी मंगल की स्थिति अष्टम भाव में होने वाली है, तो ब्लड से रिलेटेड कोई चोटें, कोई एक्सीडेंट, इन सब बातों से बचने के लिए निरंतर आपको ध्यान देना है हेल्थ के ऊपर, चेकअप्स वगैरह कराने में। कोई पूजा पाठ आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ सिवाय महामृत्युंजय के, और महामृत्युंजय ऐसी पूजा है जो मंगल शनि को कंट्रोल करती है और आपके लिए बेस्ट रहेगी। उससे पैसा भी आएगा, उससे आपके घर में भी सुख शांति रहेगी, और आप कर सकते हैं हनुमान चालीसा भी। आपके गुरु की स्थिति के कारण आपके प्रेम संबंधों का खराब होना या कामकाज थोड़े विदेश रिलेटेड ठंडे हैं, लेकिन फिलहाल आपको जो ध्यान देना है वो अपने इधर के कामों में देना है, और इसके लिए आपको अच्छा होगा कि महाकाल और महाकाली की ही आराधना सुहाएगी, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए कि शनि वक्री है, पैसा जो आता है ना उसको मना मत करिए, और जो संचित धन है उसको निकालिए नहीं। जो निकलेगा तो फिर हाथ में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए वक्री शनि जब तक है तब तक थोड़ा सा जुबान पे कंट्रोल रख के थोड़ा सब सही रखें। और अगर बच्चों से अनबन है या मानसिक बेचैनी शुक्र के कारण होती है, तो आपको प्रैक्टिकल उपाय शुक्र के डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो किया कीजिए, बहुत रिलीफ मिलेगा। वैसे दुर्गा सप्तशती की पाठ आपको बहुत सुहाएंगे। कुंभ राशि, लग्नेश शनि जो है वक्री है, लग्न में है। अब जिनकी 7.5 है उनके लिए नहीं, जो लग्न है उनके लिए, जो लग्न है उनके लिए भी अपनी तबीयत संभालना, जिनकी 7.5 है उनको महामृत्युंजय करना, हनुमान जी के पाठ करना अति उत्तम रहेगा। आपके जो राहु और गुरु की स्थिति है ना, आपको द्वितीय फायदा देता है, पैसा भी देता है, दोनों पैसा देते हैं आपको। भले गुरु चांडाल योग बनाए, कामकाज भी देता है, मतलब ओहदे देता है, और इन ओहदों को ग्रैब कीजिए। बहुत सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो भी कामकाज तो शुरू हो जाएगा, और आगे चल के ये कामकाज खूब बढ़ेगा। अभी शुरुआत में बुध की स्थिति भी अच्छी है, और बुध भी आपको खूब फायदा दे सकते हैं, षष्ठ में जाकर भी, पंचम में भी, और तबीयत भी पहले से सुधार सकते हैं। लेकिन बाद में आपको बुध के उपाय करने पड़ेंगे, मैं बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अभी मंगल सप्तम भाव में बैठ के लस्ट देते हैं, लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो आनंद अपने परिवार के साथ लेंगे, लेकिन झगड़ेबाजी और उलझना और क्रोध, गुस्सा परिवार पे ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। आपके लिए जो गुरु की स्थिति है वो आपको धन आने में थोड़ा सा रुकावटें देती हैं, जिससे आप परेशान हो, और धन आने में रुकावटें होती तो प्रैक्टिकल हो जाइए। थोड़ा थोड़ा पैसा आता है, थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा संचित होता है, थोड़ा थोड़ा कर दीजिए। 30 अक्टूबर तक ये स्थिति है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। माता पक्ष की तबीयत पहले से ज़्यादा संभालनी पड़ेगी, और पिता का सहयोग पूर्ण रहेगा। आपको वैवाहिक जीवन का सपोर्ट एग्रेसिव रूप से रहेगा। चंद्र के भ्रमण आपको माता पक्ष से सहयोग दिलाते हैं, और चंद्र के भ्रमण बहुत ज़्यादा आपको मज़ा नहीं देते, क्योंकि एक तो कारक भी नहीं है, और चतुर्थ और षष्ठ में बैठ के क्या मज़ा देंगे। फिर भी आपको थोड़ा रिलैक्सेशन वगैरह, दिमाग को विरोधियों से घर में शांति मिल सकती है। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्नेश गुरु अभी स्वस्थ अवस्था में नहीं। गलत विचार, गलत सोच या गलत संचित धन का निकाल के बेकार में परिवार के साथ मनमुटाव मत कीजिएगा। अभी जो मंगल की स्थिति बनी हुई है आपके लिए अच्छी है, शत्रुअंता योग बनाती है, आपके कामकाज को बढ़ाती है, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार को बढ़ाती है, और ये शुक्र का जो मूवमेंट है वो आपको मीडिया से रिलेटेड काम करवाता है, अपनी तबीयत और यात्रा से रिलेटेड काम भी करने की सुझवाता है। बट आपको जो शुरुआती दिन है ना, उसमें घर में सुख सुविधा, घर का रख रखाव, रेनोवेशन वगैरह, इनसे सबसे फ़ायदा होने वाला है। आपको प्रॉपर्टीज से फ़ायदा हो सकता है। आपके विवाहित जीवन के जितने झंझटें और वो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। माता पक्ष के साथ भी सहयोग मिलेगा। बुध की अगली स्थिति भी आपके लिए अच्छी होगी जब वो कर्क में आएंगे, और सूर्य की भी अच्छी स्थिति होगी जो आपके कर्क या मिथुन या कर्क में आएंगे, तो वो भी स्थिति अच्छी होगी। दिमाग प्रखर होगा,
सात्विक भी रहेगा और बुद्धिमानी भी रहेगी, उजाला रहेगा। चंद्र की मूवमेंट आपके लिए अच्छे अवसर लेकर प्राप्त कराती है आपको, और चंद्र की मूवमेंट से आपके व्यवसाय बढ़ते हैं, मित्रों की सहायता, छोटे भाई बहनों की सहायता, और इस महीने में आपकी यात्राओं में आपकी खूब उन्नति हो जाना, यात्राओं में लाभ होना, ये सब दिखता है मुझे। प्रेम संबंधों से जो आपने दूरी बनाई है वो ठीक नहीं है, वो दूरी आपको ख़त्म करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए अपने प्रेमी की, क्योंकि उनकी मदद से आपका बहुत कुछ हुआ है। कर्मठ होना आपके लिए ठीक है, लेकिन ऐसा कर्मठ नहीं कि खुद का ही सोचो, दूसरे का ना सोचो, तो दूसरे का भी सोचिए और प्रेम संबंध ठीक करिए। विदेश रिलेटेड काम भी ठीक करने की कोशिश कीजिए। शनि स्वग्रही है, कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका, लेकिन आप ही बात संभाल सकते हैं। ये बात संभालनी है आपको जब तक शनि वक्री है। स्पेस बना के चलना है, इज्जत से रहना है और बातों को बिगाड़ना नहीं है। ध्यान देना है, केयर करनी है एक दूसरे की। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी कि ये महीना कैसा मिला जुला असर लेकर आया है। शुरुआती दिनों में सूर्य और बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, शनि वक्री हैं और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, तो कई सारे प्लस माइनस पॉइंट्स हैं, इसमें से चंद्रमा के भी प्लस पॉइंट्स हैं। तो ये जीवन है, होता रहता है प्लस माइनस, बहुत ज़्यादा इसका ऐसे दिमाग पर नहीं लेते हैं। काम कीजिए, आगे बढ़िए। कहते हैं आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। मैंने आयोडेक्स की इतनी पब्लिसिटी कर दी है कि आयोडेक्स वाले मुझे कहीं पब्लिसिटी के पैसे ना दे दें। ठीक है, ये तो मजाक कर रही हूँ मैं। ओके, तो चलिए मैं फिर मिलूंगी आप सबसे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।